इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जनरली जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है? क्या दो लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है इन सी लैंग्वेज? आंसर होगा यस। हम लोग दो लोकल वेरिएबल का भी नाम सेम रख सकते हैं और ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का भी नाम सेम रख सकते हैं। जैसे देखिए, फंक्शन के बाहर हमने वेरिएबल बनाया तो ये हो गया ग्लोबल, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये फंक्शन के इनसाइड हुआ तो ये हो गया लोकल, और ये भी लोकल हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको सी में दो वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है? आंसर होगा यस। हम लोग स्कोप चेंज करके भी वेरिएबल सेम रख सकते हैं और रीजन भी, यानी कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं और लोकल वेरिएबल में स्कोप डिफर करके हम लोग नाम सेम रख सकते हैं। जैसे हमने एक ग्लोबल बनाया ए, एक बना दिया हमने लोकल ए, और एक और हमने ए बना लिया दिस वन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्लोबल है तो इसका स्कोप क्या है? यहां से लेकर इसके अंदर कहीं भी एक्सेस होगा। ये जो आपका लोकल है इसका स्कोप है, इसका ओपन कलेबिसेस या क्लोज यहाँ है, इसका एक्सेस है इसके अंदर कहीं भी एक्सेस होगा। ओके, इस ए का एक्सेस है कि ये सिर्फ इसी के अंदर एक्सेस होगा, इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो जो ग्लोबल वेरिएबल है वो बनेगा ग्लोबल रीजन में। अगर मेमोरी मैपिंग आपने पढ़ा होगा तो उसमें होता है ग्लोबल रीजन। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप तो जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उस पर मैंने इसको डिस्कस किया है। यहां पे आपको 5, यहां पे समथिंग कुछ भी एड्रेस एज्यूम कर लो, एनी एड्रेस। ये जो आपका वेरिएबल है ए और ये 10 और 20 वाला, ये आपको स्टैक रीजन है, लोकल है तो ये बना होगा स्टैक रीजन में, स्टैक रीजन में, ठीक है। स्टैक रीजन में क्या होगा, सबसे पहले बना ए, अभी समथिंग कुछ एड्रेस एज्यूम कर लो ऐसे ही, इसमें मान लो 10 है। अब इस ए का स्कोप क्या है, यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में कहीं भी, लेकिन इस ए का एक्सेस यहीं तक है। तो स्टैक रीजन में ही दोनों ए बना, बट स्कोप डिफरेंट है, इसलिए ये ए अलग बन जाएगा। ये ए बिल्कुल स्टैक रीजन में ही अलग मेमोरी मैपिंग करेगा, समथिंग कुछ मेमोरी मैपिंग कर लो। अब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 20। ओके, अब चलते हैं हम लोग। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्या इंच होगा कि इसके अंदर कहीं भी, इसके नीचे कहीं भी एक्सेस होगा, ये ए इंच होगा इसके अंदर कहीं भी एक्सेस होगा, और ये कह रहा है कि इसका स्कोप सिर्फ इतना ही है तो एक्सेस और कहीं एक्सेस नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ जो ए लिखे हैं यहाँ पे ये वाला भी एक्सेस हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। तो ऐसे केस में किसको एक्सेस करेगा? तो जो नियरेस्ट होता है। जैसे आप ऐसे समझो कि ये आपके घर वाले हैं, ये पड़ोसी है और ये बाहर वाले हैं। तो अगर जरूरत हो तो पहले किसको हम लोग कॉल करेंगे? घर वाले को। तो पहले घर वाला, देन पड़ोसी, देन बाहर वाला। तो यहां पे जैसे हमने ए एक्सेस किया तो यहां पे कौन एक्सेस होगा? दिस वन, यानी 20 वाला। आउटपुट देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा 20, एक वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 20। जैसे इसका क्लोज हुआ तो आपने पढ़ा होगा लोकल और ग्लोबल में कि लोकल का जैसे ही क्लोज मिलता है ये लोकल वेरिएबल डीएलोकेट हो जाता है। तो ये वाला डीएलोकेट हो गया। अब जब हम इसके बाहर निकले तो मेरे पास अब दो ए एक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज है, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। तो इस ए ने इस ए को हाइड कर दिया होगा। जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम होता है तो लोकल वाला वेरिएबल ग्लोबल वाला वेरिएबल को हाइड करता है, जिसको बोलते हैं शैडोइंग प्रोसेस। इस शैडोइंग प्रोसेस पे भी हमने एक वीडियोस बनाया है, आप उसको आप देख सकते हैं डिटेल के लिए। ओके, तो जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हुआ तो लोकल वाला ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर दिया, इसलिए आप कहीं भी यहाँ पे ए एक्सेस करो कभी भी तो लोकल वाला ही एक्सेस होगा, ग्लोबल वाला एक्सेस नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ ए एक्सेस किया तो आपको आएगा कौन सा? लोकल वाला, यानी कि लोकल वाला कौन है? 10 होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्लोबल वाले को एक्सेस करना तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्कोप रिलेशन ऑपरेटर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी अगर स्कोप रिलेशन ऑपरेटर ना लगा के डायरेक्ट ए लिखते हैं ना तो आपको यहाँ पर भी आपको लोकल वाला ही एक्सेस होता है, ये एक्सेस नहीं होता है। तो जब लोकल और ग्लोबल का नाम सेम होता है तो लोकल वाला वेरिएबल ग्लोबल वाले वेरिएबल को हाइड करता है। तो उस केस में अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके आगे लगाना होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जैसे भी ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ए लिखा ना तो ये इंश्योर किया कि कौन वाले ए को? तो ग्लोबल वाले ए को। किसको एक्सेस करना है? ग्लोबल वाले ए को। इसलिए यहाँ पे ग्लोबल वाला वेरिएबल एक्सेस होगा तो क्या हो जाएगा 5। अगर यही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हम यहाँ पे भी अप्लाई करते तो भी यहां पर भी आपका ये ग्लोबल वाला ही एक्सेस करता है, दैट मींस कि आपका 5 एक्सेस होता।
तो जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो उस केस में लोकल वाले वेरिएबल ग्लोबल वाले वेरिएबल को हाइड करता है, जिसको शैडोइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ग्लोबल वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम लोग उसके साथ लगाएंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कीप साइनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।